बीजेपी इसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है कि काशी, केदारनाथ, मथुरा, अयोध्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मतलब जरूरत महसूस हुई इनको। अब तक 70 साल जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ना काशी, ना केदार, ना मथुरा, ना अयोध्या, ना बद्रीनाथ। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक तो पहला मैं आचार्य जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आचार्य जी प्रियंका गांधी के सलाहकार भी हैं। काश ऐसी सलाह थोड़ी दीजिए तो कांग्रेस के अंदर भी सद्बुद्धि आए तो उसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। जहां तक आवश्यकता की बात है, आपने बहुत सही बात कही। मैंने इसीलिए कहा यह देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, पर सारा का सारा तंत्र गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आगाध आकंठ डूबा हुआ था, स्व का भाव नहीं था। जो जो स्व का भाव उभर रहा है, तो आप देखें राष्ट्रीयता के तत्व भी उभर रहे हैं, हमारे प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के पक्ष भी उभर रहे हैं और तीर्थ भी उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसका महत्व क्या है, जो अभी कहा आचार्य जी ने कि कोई राजनीतिक इसमें बात नहीं आनी चाहिए, मैं राजनीतिक नहीं राष्ट्रीय बात कहता हूं। यदि आप काशी विश्वनाथ की बात करते हैं तो जैसे अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था, उनका नाम जुड़ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर जैसे छत्र चढ़वाया था, वैसा ही छत्र यहां पर भी चढ़वाया था, उनके साथ नाम जुड़ जाता है। भगवान बुद्ध, कबीर, वो सबके साथ नाम जुड़ता हो तो अलग बात है। मगर जिस क्षण आप काशी विश्वनाथ में श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं, अमन जी, उस क्षण आपकी श्रद्धा के केंद्र अमरनाथ से भी जुड़ते हैं, रामेश्वरम से भी जुड़ते हैं, सोमनाथ से भी जुड़ते हैं, मल्लिकार्जुन से भी जुड़ते हैं, और इतना ही नहीं, काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ते हैं और पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ते हैं। तो देश का कोई हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से किसी के भी पास चला गया हो, परंतु यह देश की सांस्कृतिक एकता का एकीकार करने का यह स्वरूप है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, 70 साल के लोग तो बस विभाजन की मानसिकता में ग्रस्त थे कि विभाजन करके कैसे देश के अंदर सत्ता बनाई जाए, कैसे एकीकरण करके देश की सत्ता बनाई जाए, वह विचारधारा अब आई है और मोदी जी ने उसे आगे किया है। इसलिए यह एक नया स्वरूप उभर कर सामने दिखाई पड़ा। नहीं, लेकिन एक टिप्पणी जल्दी से, डॉक्टर अजय कुमार हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कोरोना के समय क्या काम आएगा भाई? अस्पताल काम आएंगे, मंदिर मस्जिद काम आएंगे। ये भी आपके लिए मैसेज है, मतलब आखिरी समय में वही रहता है आदमी। अखिलेश यादव ने कहा, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से वो कह रहे हैं कि आखिरी समय में क्या काम आएगा त्रिवेदी जी? अस्पताल या मंदिर मस्जिद? आप लोग इन्हीं में लगे रहते हैं। जो कांग्रेस के भाषण करता उनसे पूछिए, जयपुर में राहुल गांधी रैली करते महंगाई पे और भाषण देते हिंदू और हिंदुत्व पे। और जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बन रहा है, गरीब के लिए आवास भी बन रहा है। सिर्फ भारत का राष्ट्रीय गौरव ही आगे नहीं बढ़ रहा, हर गरीब को चाहे सम्मान की निधि हो, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त अनाज मिल रहा है, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो वैक्सीन लगाने का विरोध करते थे कि हम नहीं लगवाएंगे, कहीं राजनीतिक वैक्सीन बोलते थे, कहीं वैक्सीन के अचानक सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते थे, तो कहीं स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते थे, वो आज बात कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उनसे कहिए, सबसे ज्यादा कोरोना की भीषण स्थिति 2 राज्यों में रही, महाराष्ट्र और केरल। दोनों उनके राज्य हैं और महाराष्ट्र सबसे समृद्ध राज्य है देश का, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और केरल में सबसे अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मी केरल से जाते हैं। तो इसीलिए कहेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ काशी की आवाज भी जाना जरूरी है। मोहम्मद आसिफ भाई है, यहीं काशी के रहने वाले हैं, बहुत पुराने काशी से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ भाई, जन्म ही काशी में हुआ है, बहुत पुराने का, मेरा जन्म ही काशी में हुआ है। जन्म ही काशी में हुआ है, बदल गई काशी? मोहम्मद आसिफ भाई, कहूंगा कि सुबह काशी, शाम काशी, मोदी तेरे नाम काशी। तो काशी इसलिए मोदी के नाम है कि दिख रहा है। 2014 के पहले जो काशी थी ना, एक दर्द होता था दिल में कि एक धाम हुआ करता है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है, देव की नगरी है, और बाहर से कोई टूरिस्ट आता था या कोई हमारे गेस्ट आते थे तो हम शर्म के हमारे घाट पर नहीं ले आते, इतनी गंदगी हुआ करती थी। और मंदिर की जो पतली पतली गलियां थी, सकरी गली थी, उसके इतने अंदर इतनी गंदगी हुआ करती थी कि हम लोग कहते हैं जाने दीजिए, बहुत समय हो जाएगा, चलिए दर्शन नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन आज गौरवान्वित होता हूँ कि बनारस के अंदर मोदी जी ने जो हमारे कि शिव की नगरी को संवारा है, उसके लिए श्रेय हम मोदी जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देखिए 2 चीजें, एक तो उन्होंने पर्यटक को बढ़ाया है, और बनारस का बुनकर बहुत परेशान था। अब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि यहाँ का जो पर्यटक है और यहाँ का बुनकर दोनों खुशहाल होना चाहिए। अब तक क्यों छोड़ा हुआ था ये काशी को? किसी देखिए 2014 के पहले तमाम सरकारें थी, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रही थी। आज तक किसी ने काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी और योगी जी काम कर रहे थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हेमंत जी, जल्दी से एक कोई कमेंट आपका, कितनी बदली काशी?
बहुत बदली काशी, जितनी काशी बदली इस समय पूरे विश्व में जितना जीर्णोद्धार काशी का हुआ है वो कहीं का नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय पूरी काशी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है और ये साबित करेगी डबल इंजन की दोबारा भाजपा सरकार लागे। चलिए, अब राजनीतिक भाषण की जगह नहीं है ना फिर हेमंत जी, ये तो आपने चुनावी भाषण दे दिया और ये तो आस्था की नगरी है, आध्यात्मिक है, या राजनीति की बात नहीं करेंगे। सतीश प्रकाश बीएसपी से। सतीश भाई, एक कोई कमेंट आपका। काशी का क्रेडिट तो जाता है पीएम को, वो तो देंगे। अयोध्या का तो कहते हैं कोर्ट को क्रेडिट जाता है, राम मंदिर का, लेकिन काशी का जो नया अवतार, नई नगरी, नया रूप, उसका क्रेडिट तो कम से कम पीएम को जाना चाहिए। सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए अमन जी, मैंने कभी मना नहीं किया। देखिए, हमको ये उम्मीद थी, 2014 में ही ये बातें क्लियर हो गई थी, जब बीजेपी गुजरात के विकास मॉडल को आगे करके उसने कहीं ना कहीं सत्ता को कब्जाया। लेकिन विकास सिर्फ गुजरात का होना था, विकास का मॉडल गुजरात में जाना था। उत्तर प्रदेश का सिर्फ धार्मिक विकास हुआ है और तमाम धार्मिक भावनाओं को जिस तरीके से बीजेपी ला रही है। देखिए, मैं 2-3 चीजों की बातें जरूर बताऊंगा आपको कि ठीक है, आप धार्मिक विकास कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो जनमानस का विकास है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की इसी जनता ने अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। मुझे नहीं पता था सतीश भाई की विकास का भी धर्म होता है। अरे भाई सुनिए ना, धार्मिक विकास। सुनिए, काशी में तो सब धर्म के लोग रहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ सतीश भाई। विकास का भी धर्म होता है, ये कम्युनल विकास हुआ है, सेकुलर विकास नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं सतीश भाई आप? धार्मिक विकास, अरे भाई सुनिए, विकास का भी धर्म हो गया, कम्युनल विकास। सुनिए ना, बोलिए अमन जी। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? फिर तो आप ही बोलिए। बोलिए। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि भारत की कुछ समस्याएं हैं। भारत में अगर जातिवाद है तो भारत में क्षेत्रवाद भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी भले ही विजय उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सांसद चुन करके आते हो, अगर जो विकास का फायदा, जो सरकारी विकास है, उसका फायदा कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों को मिला, उत्तर प्रदेश के लोगों का सिर्फ धार्मिक विकास हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही देश के प्रधानमंत्री जी अभी सुनिए ना, जब कोरोना काल होता है तो उत्तर प्रदेश में मंदिर बनेंगे और सबसे बड़ा कोरोना का हॉस्पिटल तो अहमदाबाद में बनता है ना। ये सवाल है और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है।